हेलो गाइस, कैसे आप सभी। माय नेम इज़ प्रीति, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके फर्दर जो हम इसको रेजिस्टेंस को जो भी हमारे डिवाइसेस हो जब उनमें कैसे इसको अप्लाई करता है आज वो डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है मैंने बताया था क्या होता है, जो क्या करता है करंट को अपोज करता है। अब हम आज देखें कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो हम किसी भी आपके जो सर्किट के अंदर किसी भी आपके सर्किट के अंदर उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, दो तरीके से हमारा रेजिस्टेंस रखता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब ये इनके बारे में पता होना चाहिए रेजिस्टेंस लगाने से पहले कि सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस लगाएंगे तो, और पैरेलल में क्या होता है। सबसे पहले क्या है रेजिस्टेंस इन सीरीज, मैं इसको से डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी ताकि दोनों में आपको कंपैरिजन समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें क्या होता है, जो सीरीज में क्या होता है, जो आपका करंट होता है ना वो थ्रू द सर्किट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और जो आपकी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जहाँ भी रेजिस्टेंस की बात आ जाए, करंट की बात आ जाए, वोल्टेज की बात आ जाए, जहाँ भी ये तीनों आ जाए ना, अगर इन तीनों में से किसी एक का भी आपको कहीं भी डिस्कशन मिल रहा है तो वहाँ पे ये दोनों भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस के साथ हमारे दो पॉइंट और क्या आ जाएंगे, आपका वोल्टेज की भी बात होगी और आपकी करंट की बात भी होगी। तो सबसे पहले मैंने बताया जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है उसमें क्या होगा, आपका करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और उस ऐसे अगर मैं पैरेलल की बात करूँ, कंपैरिजन के साथ ही करते हैं ताकि वो इजीली आपको समझ जाएगा। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ, पैरेलल में क्या होता है, आपका जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, आपकी सेम होती है, और करंट क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है। वो देखो मैं कैसे बोल रही हूँ। सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक ही लाइन में लगेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि ये मेरा R1 नाम दे देते हैं, R2, R3। सीरीज मतलब एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में। ठीक है, अगर इसका मैं फॉर्मूले की बात करूँ, मैं लिख सकती हूँ जो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सम होगा इन सब का, जितने भी होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी आपके लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। जिसका ये आपको बोल सकते हो इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस मैं बोल सकती हूँ, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आपका सीरीज में जो फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ऑन अदर साइड अगर मैं बात करूँ पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में मैंने क्या कहा, वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड, और सॉरी वोल्टेज क्या हो जाएगी सेम, और करंट क्या हो जाएगा डिवाइड। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसे लगते हैं जब। ठीक है, किसी भी सॉकेट के अंदर हमारे अगर ये ऐसे लगे हुए, जैसे कि मैं कर दूँ, ये क्या मेरा R1 नेम दे देते हैं, ये इसका R3, तो जो आपका R टोटल होगा वो क्या होता है, वन बाय R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जो भी आए जितना भी आगे सर्किट होगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका क्या है, आपका करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज क्या सब में सेम है। तो मैं बोल सकती हूँ जो आपका आरपी बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जो आपका टोटल होगा ना, जो आपका आरपी टोटल होगा पैरेलल के अंदर, जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमेशा इनसे लेस होगा, लेस देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें अब दूसरी पॉइंट क्या आता है आपका कि जो हमारा रेजिस्टेंस केस में क्या होगा, अगर मैं बोल रही हूँ इसमें इसकी जो आप ये इनमें डिसएडवांटेज भी होगी दोनों की। सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, अगर सीरीज में अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा ये सॉकेट मेरा ख़राब हो गया, अगर मेरा R1 क्या हो गया, डैमेज हो गया, R1 डैमेज हो गया तो आगे क्या करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आगे सारी की सारी वो भी चलेगी ही नहीं। जैसे कि मैं आपको इसमें अच्छे से बताऊँ कि इसमें आपका क्या होता है, आपका अगर करंट कम रहेगा, करंट इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि एक ही कनेक्शन होता है। अगर एक फॉल ऑफ हो गया तो आगे भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल बताऊँ आपको,
जो आपकी डेकोरेटिव लाइट्स होती है ना, जो दिवाली पे हम यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स, या फिर मैं बात करूँ जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इसमें जो क्या होता है, जो करंट का जो पाथ होता है ना फ्लो करने का, वो 1 होता है। पाथ क्या होता है इसमें करंट का, पाथ ऑफ करंट ओनली 1 वे। ठीक है, अगर वो ही रास्ता बंद हो गया तो आगे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके कंपैरिजन अगर मैं पैरेलल की बात करूँ, पैरेलल के केस में क्या होता है, अगर मेरा एक कनेक्शन खराब हो गया, अगर R1 से निकला तो R2 से चला जाएगा, अगर R2 भी खराब हो गया तो R3 से चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसमें क्या है कि करंट डिवाइड रहता है। ठीक है, और आपकी वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। सेम का मतलब अगर 50 में दे रही हूँ तो पूरे थ्रू द सर्किट आपकी 50 ही रहेगी। क्लियर है। अब जैसे इसमें बात करूँ जो करंट की, अगर बात करें करंट क्या हो जाएगा कम, सॉरी करंट कम क्यों होएगा, करंट होएगा ज़्यादा, क्योंकि हर एक सर्किट का अलग अलग। और रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा इसमें, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा लेस इन केस ऑफ पैरेलल। और इसके एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ, जो भी जो घर की जो लाइट होती है ना, होम वायरिंग, वो सारी हमारी क्या होती है, उसके सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर एक सॉकेट खराब हो गया तो उससे ये थोड़ी होता है कि हमारे सारे घर की लाइट चली गई, नहीं होता ना ऐसे। तो जो हमारे घर पे जो वायरिंग की जाती है, हमारे जो होम में जो घरों में जो वायरिंग की जाती है, वो कैसे रजिस्टेंस लगता है उनमें, पैरेलल में, ताकि एक भी सॉकेट खराब हो गए तो बाकी सब पे उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, होम वायरिंग हो गई आपकी। और जो इसमें जो पाथ मैं बताऊं, इसका जो पाथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीपल पाथ होते हैं, मल्टीपल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और इसमें होम वायरिंग भी, और दूसरा आप बोल सकते हो क्या, जो आपके बोर्ड्स नहीं होते, सॉकेट होते हैं, जो पावर के बोर्ड होते हैं आपके, जो घरों में हम यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है, उनको भी बोल सकते हो आप। उसमें भी आपका क्या होता है, पैरेलल ही होता है। मेन इनमें क्या ही होता है, जो मोटी मोटी जो बेसिक बात है, जो सीरीज और पैरेलल में क्या होती है, करंट और वोल्टेज की होती है। कि जो आपका सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, और आपके जो पैरेलल में क्या होता है, आपकी वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, बेनिफिट किसका होता है, पैरेलल वाले का ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर हम कहीं पे भी अप्लाई करें तो उसमें क्या, अगर हमारा एक रेजिस्टेंस खराब हो गया है तो बाकी पूरे सर्किट पे असर उसका ना पड़े। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। इसमें जो मेन आपका एक तो ये फॉर्मूला होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है इसमें क्या हो जाता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल के केस में वो क्या होगा, कम होगा हमारा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस से। और इसमें सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ही होता है उन सब का। ठीक है, और रेजिस्टेंस की जो आपके इसमें मैंने बता दिया, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा होता है, और पैरेलल के केस में आपका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, कम क्यों होता है, इसमें करंट ज़्यादा होता है, करंट के मल्टीपल पाथ होते हैं फ्लो करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच।